हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं संस्कृत बोध कक्षा 7 की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है। बच्चों इसमें पाठ 2 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पाठ पढ़ेंगे तृतीय। तो तृतीय पाठ क्या है हमारा? मातृ पितृभक्त बालक। तो मातृ पितृभक्त बालक के विषय में तो आप सभी को पता होगा, श्रवण कुमार जी के बारे में। तो उसी के विषय में आज अध्ययन करने जा रहे हैं संस्कृत में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संपूर्ण सृष्टिकाल चतुर्भागेषु विभक्त अस्ति। तो जो भी सृष्टिकाल है वह 4 भागों में विभक्त है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलोश्चेति। तो इनमें कौन कौन से युग है? सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और जो कलयुग है जो कि चल रहा है। निवर्तमाने कलयुग अस्ति। तो आजकल जो है कलयुग है। तेषु युगेषु त्रेता युगे एकः पितृभक्त मातृभक्त बालकः च आसीत्। इन युगों में से त्रेता युग में एक माता पिता का भक्त बालक था। तस्य नाम आसीत् श्रवण कुमार। उसका नाम था श्रवण कुमार। तस्य माता पिता च नेत्रहीनो आस्ताम। उसके माता पिता नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार तयो छाया में सेवा करोति स्म। श्रवण कुमार प्रतिछाया के जैसे उनकी सेवा करता था। प्रातः कालाद शयन पर्यंत्र पितरो उत्थानाय पूर्वेत उत्थाय मातृ पितृ सेवा करोति स्म। सुबह से लेकर रात तक जब माता पिता उठते थे और उनके सोने तक वह उनकी सेवा करता था। तो एतादृश पुत्रम प्राप्य प्रसन्नो आस्ता। वे इस प्रकार का पुत्र पाकर बहुत ही प्रसन्न थे। एकदा तो स्वपुत्र प्रति अकथ्यत। एक बार उन्होंने अपने पुत्र से कहा, भो पुत्र, हे पुत्र, आव्यो इच्छा अस्ति यत तीर्थाटन कुर्यावः। हमारी इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करें। एतत् श्रुत्वा श्रवण कुमार तो स्कंदाभ्य तीर्थस्थानानि अनयत। ऐसा सुनकर श्रवण कुमार ने अपने कंधों पर उठाकर उनको तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। प्रथमा तीर्थस्थान भ्रमतः द्वितीय तीर्थस्थान प्राप्य कृति क्रमेण स नो तो नीत्वा अयोध्या निष्क्षा अगच्छत। पहला तीर्थस्थान घूमा, दूसरा तीर्थस्थान घूमा। इसी क्रम में चलते हुए वह अयोध्या में पहुंचा। सरयू नदा तटे गच्छन सुरमय वायु प्राप्य सरयू नदात् ध्वनिमग्न आकर्ण्य तो पितरो गायताम तम समीपम कापि नदी अस्ति। सरयू नदी के किनारे पहुंचकर वायु के द्वारा नदी का जो तरंग थी उसकी ध्वनि उसकी माता पिता के कानों में पड़ी और उनको ज्ञात हुआ कि पास ही कोई नदी है। तदा पिता चाकथ्यत। उनके पिता ने कहा, आवा पिपासितो स्वजलम आन्य। हम पिपासित हैं यानी कि प्यासे हैं, हमारे लिए जल लाओ। आज्ञा प्राप्य श्रवण कुमार जलम आनेयु नदीयम अगच्छत। आज्ञा प्राप्त करके श्रवण कुमार नदी से जल लेने के लिए चल पड़ा। दशरथ अयोध्या राजा आसीत्। दशरथ अयोध्या के राजा थे। तस्य जनकस्य नाम अज आसीत्। उनके जनक का नाम, उनके पिता का नाम अज था। दशरथस्य 30 भार्या आसन। दशरथ की 3 रानियां थी। यदा श्रवण कुमार सरयू तटे आसीत् तस्मिन् समय राजा आखेटनाय इतस्ततः ब्रह्मतः। जब श्रवण कुमार सरयू नदी के पास पहुँचे तभी राजा शिकार के लिए इधर उधर भटक रहे थे। श्रवण यदा कुंभ जले निमंजति तदा दशरथ घट शब्द श्रुत्वा विचार्यति। जब श्रवण कुमार ने नदी से पानी भरने के लिए घड़ा डाला तब उसकी आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को ऐसा लगा, को अपि पशु नदा जलम पिबती। कोई पशु नदी में जल पी रहा है। इति च विचार्य राजा शब्द भेदी बाणम अक्षिपत। यह विचार करके राजा ने शब्द भेदी बाण छोड़ा। दशरथस्य बाणेन श्रवण कुमार विद अववत। दशरथ के बाण से श्रवण कुमार घायल हो गया। आहतमानम श्रवण कुमार दृष्ट्वा दशरथ बहु दुखितः अभवत। घायल श्रवण कुमार को देखकर दशरथ बहुत ही दुखी हुए। तदा श्रवण कुमार दशरथम अवोचत। तब श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा, राजन मम पितरो, राजान मेरे माता पिता, पिपासितो शीघ्रम जलमादाय गच्छतु जलम च पाययतु। राजा मेरे माता पिता पिपासित हैं यानी कि प्यासे हैं, जल्द ही उनको जल पिलाने के लिए ले जाओ। इति वदित्वा श्रवण मृतः। इतना कहकर श्रवण कुमार मर गया। जलमादाय दशरथ तयो अंधयो समीपम अगच्छत। पानी को लेकर, जल को लेकर दशरथ उन अंधों के पास पहुंचा। राज्ञ पादशाप श्रुत्वा श्रवणस्य पितरो अवदताम। राजा के पैरों की आवाज़ सुनकर श्रवण के माता पिता ने कहा, पुत्रः कथम विलंबे नागत। पुत्र देर से क्यों आए हो? राजा अपराधी
नेव अवोचियत, राजा ने अपराध बोध से कहा, क्षम्यताम, क्षमा करे, अज्ञानात बाणेन युवयो निर्दोष पुत्र मृतः, मेरे अज्ञानता के कारण आपका निर्दोष पुत्र मारा गया। स्वपुत्रस्य मरण श्रुत्वा तथा च मरणस्य कारणं गत्वा दुखितः विलपन वृद्धो राजा शापम अदायत, अपने पुत्र के मर जाने की बात सुनकर और मरने का कारण ज्ञात होने पर दोनों के दोनों दुखी होने लगे और विलाप करने लगे, और उसी विलाप में उन्होंने राजा को शाप दिया, यथा वाम पुत्र वियोगेन प्राणान त्याजाव तथैव त्वमपि मृत्यु प्राप्स्यसि इति, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार से तुम भी अपनी मृत्यु को प्राप्त करोगे। तत्वृद्धो स्वर्ग प्रति तत्क्षणेव अगच्छताम, ऐसा कहकर वह दोनों वृद्ध स्वर्ग के प्रति चल दिए। तो इस प्रकार से श्रवण कुमार जो थे वह एक मातृ पितृभक्त बालक थे। तो ये जो कहानी है ये श्रवण कुमार की है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको श्रवण कुमार की कहानी? आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको इसी प्रकार से और भी संस्कृत में कहानियाँ मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।